मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जनसभाओं में उनका कहना है विभिन्न शिला पट्टिकाओं का अनावरण हुआ। कृष्ण की नगरी के लिए धन की कोई कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी, योगी जी का कहना। योगी जी महिला जागरूकता अभियान को लेकर भी सतर्क नज़र आ रहे हैं। महिला युवतियों से छेड़खानी जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लग रहा है। जनपद मथुरा के लिए काफ़ी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं, उसको लेकर कैसी अनुभूति हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हर कोने कोने पर विकास कराए। विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल भी रहे हैं। आप देखिए, जो विकास कार्य जो तेज़ी से चल रहा है वो चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। और मैं अपने मथुरा की तो छोड़िए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ विकास कार्य की नदियाँ नहीं बह रही हैं। हर जगह जगह पर विकास कार्यों की नदियाँ बह रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर गरीब का साथ दिया है। सबका साथ सबका विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है इस सरकार में। बस यही है, थोड़ा सा इतना ही कहा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो नेताएं, जो महापुरुषों के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा आज महाराणा सांगा जी के बारे में हुआ, कल सूरजमल जी के बारे में होगा, कल किसी और के बारे में होगा जी। आगे वाले जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने बलिदान दिए इस धरती के लिए। आज उन्हीं महापुरुषों को अभद्र टिप्पणी की जा रही है, ये गलत है जी। इस टिप्पणी पे बस मेरा यही अनुरोध है, हम लोग एक भारतवासी हैं और सबको एकजुट कर होके रहना है। हिंदू मुस्लिम जाट जाटव ये कोई जाति नहीं है, हम लोग एक भारतवासी हैं। मुझे आप बताइए, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, अच्छा की हो, उन्होंने 36 कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान में हर व्यक्ति के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी हैं। और 1527 में उन्होंने बाबर से युद्ध किया था और युद्ध में उसको हराया भी था। और ऐसे महापुरुषों के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और अपने भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, कोई भी नेता हो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर, उनको आज जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको जेल में होना चाहिए। और आगे वाली पीढ़ी का जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आने वाली पीढ़ी से, हिंदू मुस्लिम ये नहीं है कि मैं अपने उसी से बोलूं। हम लोग हिंदू मुस्लिम हम सब भारतवासी हैं। मेरा सभी भारतवासियों को आग्रह है कि हम लोग सबसे पहले भारतवासी हैं। और आज का दौर जो चल रहा है, पाकिस्तान आज हमारे लिए गोलियां दांग रहा है जी। आज जो गोलियां हमारे लोगों पर, हमारे शहीद हो रहे हैं, आज हमारे पहलगाम पे कितनी घटना, इसको लेके क्या कहोगे? इसको इतनी निंदनीय घटना है, शायद हमारे जीवन में पहली बार धर्म पूछकर ये पहला कार्य किया गया। मोदी जी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारे जो दिग्गज नेता हैं वो सब लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने सीमा बलों पर, आर्मी, जो भी जितनी हमारी सेना है, सबको जागरूक के और अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया है जी। सबका युद्ध अभ्यास भी करा रहे हैं जी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगी मोदी सरकार। और मोदी सरकार के साथ में हर युवा, हर नागरिक, हर भारतवासी मोदी सरकार के साथ में है। चलिएगा, और क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनपद में जब जब भी जनसभा आयोजित हुई, हर हिंदू मुस्लिम सब उसी के मुंह से वही खून निकलेगा हाथ से जो मेरे में से निकलेगा। चलिएगा रविंद्र जी, आपने इतना समय दिया, इतनी बातचीत आपने हमसे की, इसके लिए हृदय से बारंबार आपका बहुत बहुत आभार जताते हैं हम एक बार। और आपने जाना कि फरह क्षेत्र के रहने वाले हैं रविंद्र सिंह और युवा अवस्था में ही समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के दौरान उनका ये कहना है कि जो मतलब यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं उनकी मददगार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो इन लोगों के तक मेरा जो पूर्ण योगदान है
उनके समर्पण है, उनके चरणों में समर्पण है। मैं सभी से आग्रह करूँगा, कहीं पे भी किसी को भी गरीब भाई मत लेना, कभी भी किसी भाई को सताना मत, चाहे वो कोई भी हो। ईश्वर के यहाँ सबका न्याय है। मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई गरिमा नहीं है, मैं तब भी एक ही आग्रह करूँगा, जितना हो सके सहयोग करना। और हम लोग अगर निष्पक्ष खड़े हो जाएंगे, अगर हम लोग सब लोग निष्पक्ष खड़े हो जाएंगे, सब लोग, तो इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त अखंड भारत बनने में समय नहीं लगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। चलिएगा, तो फरह क्षेत्र के रहने वाले प्रमुख समाज सेवी रविंद्र सिंह जी का कहना है कि सिर्फ बात भारतवासी हैं सभी हम और हिंदू हैं, इस बात का उन्होंने बताया। संदेश बहुत अच्छा दिया है और कहा है कि सभी को एकजुटता होने का उन्होंने संदेश दिया। तो वहीं महाराणा प्रताप पर जो टिप्पणी की गई है विगत दिनों रामजी लाल चौहान के द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने गहरा दुख जताया और हमारे देश के वीर योद्धाओं पर इस तरह की अनर्गल बातें कहकर ना खराब करें माहौल को। और जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनको भी उन्होंने जो है बड़ा दुख जताया। कहा कि शोहर केंद्र की मोदी सरकार इससे हमलों को लेकर बहुत ही दुखी है और ये घटना बहुत निंदनीय है। धर्म बताकर लोगों की हत्याएं की गई हैं। कुछ समसामयिक बिंदुओं पर आज जनपद मथुरा के रहने वाले वरिष्ठ कद्दावर प्रमुख बतौर समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं आप रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। युवा कद्दावर समाजसेवी हैं, आप फरह के रहने वाले हैं मूल रूप से। आपका बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं आज रविंद्र जी। काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। और जो है हमने भी देखा है, जब एक टाइम था कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था जनमानस, उस दौरान खाद्यान्न सामग्री आपके द्वारा वितरण की जा रही थी जनता में। और अभी जो 2024 में दिसंबर का माह चल रहा था, उस दौरान भी आप गरीब असहाय तबके के लोग जो फरह में बरारी के समीप फुटपाथ पर लेटे थे, उस लोगों को खाद्यान्न सामग्री भी आपके द्वारा वितरण की गई, कंबल भी वितरण किए गए। प्रमुख समाज सेवी बतौर जाने जाते हैं आप। इतनी समाज सेवा है आपके द्वारा की जा रही। अभी तो आपके पास हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा पद भी नहीं है, हालांकि ये समाज सेवा क्यों की जा रही है, काफ़ी तन मन धन से सक्रिय नज़र आते हैं आप, जनता की सेवा को समर्पित हैं आप। आपसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आज फरह वासियों से। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे जनता का प्यार और मुझे जो गरीब भाई हमारे जो हैं उनकी सहायता करने में मुझे बहुत मन लगता है। और मेरी ईश्वर से यही आराधना है, न मुझे पद चाहिए, न कोई गरिमा चाहिए। मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली रहूं कि मेरे शरीर से जो सेवा बन पाए मैं वो सेवा कर पाऊं और मेरा तन सेवादायी में ही रहेगा। जी, और क्या कहेंगे, अभी हाल ही में वरिष्ठ सपा नेता रामजी लाल चौहान के द्वारा हमारे देश के वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप, उन पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर? हमारे देश के महाराणा प्रताप वीर योद्धा, जो उन्होंने 80 घाव, और जो योद्धा हैं वास्तविकता में महाराणा प्रताप जी जो योद्धा हैं वो योद्धा ही हैं। और ऐसे हमारे महापुरुषों पर महाराणा प्रताप न तो कोई हिंदुत्ववादी